नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। जैसा कि सावन, जी हां, आज से सावन स्टार्ट हो चुका है। भगवान शिव के मंदिरों पे जगह जगह पे दर्शकों के भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हर जगह पे आज सावन की शुरुआत हो चुकी है, जहां पे भक्तों की भीड़ लगी हुई है, दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं। वहीं आज सावन के इस खास मौके पर, जी हां, सावन के इस पावन अवसर पर हम हैं अभी मठपारा स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर पे। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे नीलकंठेश्वर मंदिर है, जो कि यहाँ का रायपुर का, राजधानी रायपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। बड़ा ही फेमस मंदिर है नीलकंठेश्वर मंदिर। तो चलिए आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में। आइए मेरे साथ। जी हाँ, तो हम अब पहुंच चुके हैं नीलकंठेश्वर मंदिर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान शिव की जो ये प्रतिमा है, ये काफी सुंदर लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान शिव, जी हाँ, भगवान शिव बड़े की जो प्रतिमा है काफी सुंदर लग रही है। नीले रंग में है भगवान शिव, बड़ी ही ये जो प्रतिमा है काफी सुंदर लग रही है। यहाँ पे सावन के अवसर पर भक्त जो है यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। जो नीचे शिवलिंग रखा गया है, शिवलिंग का बड़ा ही महत्व है। यहाँ पे हर साल दर्शक आते हैं और यहाँ पे भगवानों की पूजा, भगवान शिव की पूजा की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भक्त जो है यहाँ पे पूजा कर रहे हैं भगवान शिव की, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है। 14 जुलाई को यहाँ पे जो पंडित जी लोग जो है मंदिर के, जो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे मंत्र के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना हो रही है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये यहाँ पे मंत्रों का जप हो रहा है यहाँ पे। तो आइए अब हम बात करेंगे इस मंदिर के निर्माण के बारे में। ये मंदिर कब से चालू हुई थी, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं यहाँ के पंडित महाराज जी से। तो आइए हम इस मंदिर के जो पंडित जी हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं। ये जो मंदिर है, ये कितने सालों से बना हुआ है ये मंदिर? 16 साल के ये भगवान यहाँ विराजमान, शिव जी और भगवान हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। और ये 16 साल से बढ़िया मंदिर बना, जो निर्माण हुआ है ये श्री मनोज वर्मा जी के द्वारा पार्षद हैं यहाँ। और श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ जी का 1 महीना रुद्राभिषेक प्रतिदिन सुबह 4 बजे से मंदिर खुल जाता है और भक्त श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं। अभिषेक होता है, दूध, दही, घी, मधुरा, शक्कर से बढ़िया अभिषेक होता है। सुबह से आज भगवान आज सावन का महीना जो है आज से शुरू हो चुका है। तो भगवान जो शिव जी है, इनका जो श्रृंगार है वो कितना विशेष इस बार रखा गया, इस बार के सावन के महीने के लिए? इस बार देखिए बहुत अच्छा धूमधाम से मनाया जाएगा। पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल में मंदिर को बंद किया थे शासन, और इस बार तो भगवान शिव जी का बढ़िया धूमधाम से मनाया जाएगा श्रावण मास में। और डेली अभिषेक हो रहा है, सुबह 4 बजे से मंदिर खुलता है और वो 2-3 अभिषेक आते हैं, बढ़िया होता है। यहाँ पे भगवान शिवलिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पूजा हो रही भगवान शिव जी की। तो सावन मास पे भस्म आरती भी की जाती है। तो यहाँ पे भस्म आरती भी होती है, जो कितने बजे होती है, वहाँ पे कितने बजे से शुरुआत होती है भस्म आरती की? यहाँ भस्म आरती होता है सुबह 7:30 बजे और रात्रि को 8 बजे होता है। बहुत से श्रद्धालुगण आते हैं, प्रसाद लेते हैं, आरती में रहते हैं, फिर अपने अपने घर जाते हैं। भस्म आरती, जो भस्म जो लाई जाती है वो कहाँ से मंगाई जाती है? क्या वो यही का रहता है या कहीं किसी विशेष जगह से मंगाई जाती है? यहीं से रहता है भस्म आरती, यहीं से रहता है। ये भगवान शिव की जो ये प्रतिमा है, जो बहुत ही सुंदर लग रही है, इसकी भी आरती पूजा वगैरह भी की जाती है या सिर्फ शिवलिंग की ही होती है? नहीं, इसका ऊपर का होता है, प्रतिष्ठित शिव जी का भी होता है, उनका भी होता है। वहाँ फूल चंदन स्नान होता है और बाकी तो नीचे शिवलिंग का होता है।
इस बार सावन का जो महीना है आज से शुरू हो रही है, लेकिन सोमवार से सावन जो होगा वो मेन स्टार्ट होगा। तो सोमवार को हर साल या फिर देखा जाए सावन के महीने पे भक्तों की भीड़ कितनी रहती है, कितनी कतार में लंबी भीड़ यहाँ पे लगी रहती है भक्तों की? यहाँ लंबी कतारों में रहता है। यहाँ हजारों की संख्या सुबह से 5 बजे से लेके रात्रि 11 बजे तक भीड़ ही भीड़ रहता है पूरा। यहाँ पे भगवान शिव की जो आराधना की जाती है, आरती की जाती है, वो कितने समय होती है और कितने बार होती है, ताकि जो अन्य जो दर्शक जो भक्त है वो किसी टाइम पे पहुँच सके या भगवान की आरती अटेंड कर सके? कितनी बार होती है? यहाँ सुबह 7:30 बजे आरती होता है। पहले हनुमान जी का होता है, फिर इसके बाद भगवान शंकर जी का होता है। इसके बाद जो दर्शनार्थी आरती में सम्मिलित होते हैं, इसके बाद नहीं होते हैं, वो आते हैं जो अभिषेक चलता है, इसके बाद अभिषेक के समय जो आरती होता है उसमें सम्मिलित होते हैं। और दिन में कितनी बार होती है आरती? दिन में यहाँ 5 से 6 बार आरती होता है। तो आप देख सकते हैं कि दिन में 4 से 5 बार यहाँ पे आरती की जाती है। भगवान शिव यहाँ पे विराजमान है। आप देख सकते हैं शिव जी की जो शिवलिंग है, शिवलिंग को आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। भगवान शिव की यहाँ पे जो भक्त है वो लगातार आ रहे हैं, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है और सावन का पहला दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन का पहला दिन लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पे लगातार जो है भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं भगवान शिव की पूजा करने के लिए। अभी कोई भी समय की पाबंदी यहाँ पे नहीं दिख रही है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, भक्तगण अपनी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सावन का पहला दिन है। सावन का पहला दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। और अभी हम हैं यहाँ नीलकंठेश्वर मंदिर में, जो कि रायपुर के मठपारा में स्थित है नीलकंठेश्वर मंदिर। तो आइए एक भक्त से हम जानते हैं, भगवान सावन का महीना आ गया है, सावन के इस महीने में बड़ा ही खास पर्व माना जाता है। आपने इस बार क्या तैयारियां की? आप या इस मंदिर में हर साल आती हैं या हर दिन आती हैं? कैसा रहता है आपका सावन का पर्व? बहुत अच्छा रहता है मैम, हर साल आते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है आज, तो हम लोग तो ऐसे सावन के फर्स्ट डे और लास्ट डे तो कंपलसरी है आना, बाकी बीच बीच में भी आते रहते हैं। मंदिर बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ का व्यवस्था वगैरह सारा अच्छा रहता है, तो यहाँ आते रहते हैं। आप यहाँ मंदिर आते ही रहते हैं कि आप हमेशा यही मंदिर आते हैं या फिर कोई और मंदिर भी आप जाते हैं? बाकी जगह भी जाते हैं, बट ज़्यादातर यहीं आते हैं। कितने सालों से आप इस मंदिर से जुड़े हुए हैं? करीब 7-8 सालों से। ठीक है, आज इनसे भी हम जानते हैं, आज आपका, हमने सुना आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको अभी? अब भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए तो आप डेली आए, इसमें कोई अच्छा लगना या बुरा लगने वाली तो बात है नहीं, हमेशा अच्छा लगता है। तो आप लोग सावन का फास्ट रहते हैं, उपवास रखते हैं। भगवान शिव की जो सावन सोमवार आता है वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। आप इस पे उपवास रखते हैं? अबे सोमवार सावन का हो या फिर किसी भी और भी दिन का, शुभ तो सब दिन होते हैं। तो उपवास तो नहीं रखता मैं सावन का, लेकिन मान्यता पूरा। तो आपने देखा यहाँ पे जो भक्त है वो लगातार आ रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, बड़े ही खुश है। और यहाँ पे नंदी बाबा को भी आप देख सकते हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं नंदी बाबा, यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ से भगवान शिव को निहारते हुए, जो कि बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। नंदी बाबा जो यहाँ पे है, भगवान शिव यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे भगवान शिव के जस्ट सामने ये बैठे हुए हैं, और भगवान शिव यहाँ से कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये मंदिर बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे और भी श्रद्धालुगण है, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि सावन के शुभ अवसर पर, आज से सावन स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको कैसा लग रहा है सावन के इस खास? आज फर्स्ट डे है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो मंदिर है यहाँ पे आप हमेशा दर्शन के लिए आती है या फिर आज फर्स्ट डे है आपका? नहीं, आते ही रहते हैं। कैसा लगता है इस मंदिर में आके आपको? हमें तो वहाँ पर अच्छा लगता है और दर्शन करने को मौका मिलता है। आप इनके साथ है, कैसा लग रहा है सावन के इस पावन अवसर पर? आज बारिश भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है, बहुत ही सुंदर मौसम है। भगवान शिव ने बड़ा ही अच्छा मौसम कर दिया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है।
तो अब आपने देखा यहाँ पे भक्तगण है उनको काफी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है। यहाँ पे भक्त लगातार आ रहे हैं, एक के बाद एक श्रद्धालुगण यहाँ पे पहुंच रहे हैं भगवान शिव की पूजा करने के लिए। जी हाँ, तो आप भी इस मंदिर पे जरूर आइए और ये जो मंदिर है इसका दर्शन जरूर करें। आप भी सावन के अवसर पर, सावन के शुभ अवसर पर जरूर ये मंदिर का दर्शन करने जरूर आए, जो कि नीलकंठेश्वर मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। इस मंदिर को आप इस मंदिर पे जरूर आए। आपको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन हरीश के साथ ललिता चक्रधारी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।